हम में से कई लोगों के लिए बुलिंग विक्टिम होना एक डरावना एक्सपीरियंस रहा है और हम सब यही मानकर खुश थे कि स्कूल खत्म होते ही हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। और जब हम ग्रेजुएट होकर ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो हमें ताज्जुब और हताशा होती है कि बुलिंग कई बार अडल्ट दुनिया में भी जारी रहती है। अगर आप काम पर बुलिंग का शिकार हैं तो ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। लकीली बेस्टी यहाँ आपकी इस प्रॉब्लम पर थोड़ी रोशनी डालने के साथ वर्क प्लेस बुलिंग जैसी सिचुएशन को सुधारने के कुछ तरीके बताएगा। लेकिन वीडियो जारी रखने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस तरह आप हमारे डेली वीडियोस और कंटेंट से अपडेटेड रहेंगे। वैसे हम में से बहुत से लोग बुलिंग की घटना को खेल के मैदान या स्कूल से जोड़ते हैं, पर वर्क प्लेस में बुलिंग के मामले बहुत आम हैं, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स के डॉक्टर जूडिथ ब्लैंडो की रिसर्च के अनुसार 75% कर्मचारी वर्क प्लेस बुलिंग से त्रस्त है, या तो वो इसके शिकार थे या साक्षी थे। 2017 में वर्क प्लेस बुलिंग एंड ट्रॉमा इंस्टीट्यूट के सर्वे में पाया गया कि 60 मिलियन अमेरिकी वर्क प्लेस बुलिंग से त्रस्त हैं। उन 60 मिलियन में से 29% टारगेटेड बुलिंग विक्टिम्स ने अपने अनुभवों के बारे में चुप रहना सही समझा और 40% बुलिंग विक्टिम्स ने इसकी वजह से तनाव से जुड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज का अनुभव किया। वर्क प्लेस में होने वाली बुलिंग और हैरेसमेंट के ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैनेजमेंट बुलिंग को रोकने और इसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने की हर संभव कोशिश कर रहा होगा और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ के लिए वर्क प्लेस को लेस टॉक्सिक बनाने में लगा होगा। तो क्या ऐसा है? खैर, इसका जवाब हाँ और ना दोनों ही है। बुलिंग को संबोधित करते और बचने के सुझाव देते हुए हम 20 साल में वो बन गए हैं जिसे साइकोलॉजिस्ट इजी कैलमैन इतिहास के सबसे एंटी बुलिंग कल्चर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर डाउटफुल होंगे कि बुलीज को रोकने और सजा देने के सबसे ज्यादा अपनाए गए तरीके क्या वास्तव में उतने उपयोगी हैं जितना हम उन पर भरोसा करना चाहते हैं। और शायद कुछ ये तर्क दे सकते हैं कि ये तरीके वास्तव में भला करने से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। वर्क प्लेस बुलिंग और इससे जुड़ी कुछ और बातों पर जानकारी के लिए आइए जानते हैं कि वर्क प्लेस में बुलिंग किस तरह होती है और लोगों द्वारा इसे रोकने और सुधारने के विकल्पों को समझते हैं। द वर्क प्लेस बुलिंग इंस्टीट्यूट के अनुसार बुलिंग एक या एक से अधिक दोषियों द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बार बार नुकसान पहुंचाने वाला दुर्व्यवहार है। ये एक अपमानजनक व्यवहार है, जैसे कि धमकाना, बेइज्जती करना या डराना या फिर तोड़फोड़ करना, जो विक्टिम को काम पूरा करने से रोकता है। वर्क प्लेस बुलिंग पर फोर्ब्स के एक आर्टिकल में क्रिस्टीन कोमाफोर्ड बताते हैं कि वर्क प्लेस बुलिंग और स्कूल में होने वाली बुलिंग, जिससे हम में से कई लोग गुजरे हैं, में सबसे बड़ा अंतर है कि वर्क प्लेस बुलिंग की विशेषता ये है कि ये फिजिकल कम और साइकोलॉजिकल या वर्बल ज्यादा होती है। कोमाफोर्ड ये भी दावा करते हैं कि ज्यादातर बुलिंग विक्टिम्स वो लोग होंगे जिन्हें सोशली फिट होने में दिक्कतें आ रही हैं। पर वास्तव में वर्क प्लेस बुलिंग के शिकार लोग अक्सर वर्क प्लेस के सबसे कुशल, अनुभवी और मिलनसार व्यक्तियों में से एक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्क प्लेस में बुलीज उनको अपना टारगेट बनाते हैं जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हो और इससे वो अपने टारगेट्स को नीचे गिराते हैं। इन सभी दावों का समर्थन वर्क प्लेस बुलिंग इंस्टीट्यूट के शोध परिणाम भी करते हैं, जिसके अनुसार वर्क प्लेस बुलिंग के ज्यादातर टारगेट्स हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज और अपने डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज होते हैं। इस प्रकार वर्क प्लेस बुलीज अक्सर बहुत कम्पिटिटिव होने के साथ बहुत ज्यादा इनसिक्योर व्यक्ति भी होते हैं, जो बुलिंग और हैरेसमेंट के जरिए अपने से ज्यादा कुशल साथियों को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाते हैं। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए मैनेजमेंट अक्सर वर्क प्लेस बुलिंग के मामलों को बुली और विक्टिम के बीच पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट का नाम देकर इसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसी स्थिति में दोषी को कंपनी के लिए काफी मूल्यवान माना जाता है
जिन्हें काम से निकाला नहीं जा सकता। तो अब हम जान गए हैं कि वर्क प्लेस में बुलिंग को कैसे पहचानें और साथ ही कि कब, कैसे और क्यों इसके होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो ऑफिस बुलिंग का सामना करने के सबसे अच्छे और प्रभावी तरीके कौन से हैं? वैसे यही चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों में कार्रवाई करने के सबसे अच्छे तरीकों पर वास्तव में राय काफी अलग हो सकती है। आइए हमारे ऑप्शंस पर गौर करते हैं। फोर्ब्स के एक और आर्टिकल में मार्क मर्फी उन 5 तरीकों के बारे में लिखते हैं जो उनके अनुसार वर्क प्लेस बुलिंग को रोकने में सबसे प्रभावी हैं। वर्क प्लेस बुलिंग की पहचान करने के अलावा मर्फी का सुझाव है कि एम्प्लॉयर्स और मैनेजर्स को ऑफिस में शिष्टाचार को अच्छी तरह डिफाइन करना चाहिए। बुलिंग के विषय पर सभी कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग रखनी चाहिए। बुलिंग के केसेस को एड्रेस करना चाहिए और बुलीज से बात करने के लिए एक एंटी बुलिंग स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए जिसमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, इशू टाइमली, ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक तरीके से डिस्क्राइब हो और दोषी के स्टेटस को खारिज कर उन्हें शांति से विकल्प चुनने के लिए 24 घंटे का समय देना चाहिए। अगर आप आपके ऑफिस में मैनेजर या एम्प्लॉयर हैं, तो ये जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। लेकिन विक्टिम्स ऐसी स्थिति में अपने लिए क्या कर सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट सूजन हीथफील्ड ने सुझाव दिया कि वर्क प्लेस बुलिंग के शिकार लोगों के लिए इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो एक बुली से क्या सहन करेंगे इसकी सीमा निर्धारित करें, बुली को उनके व्यवहार के लिए कन्फ्रंट करें, बुली की हरकतों को डॉक्यूमेंट करें और इस बात पर ध्यान दें कि क्या वो बुली आपके कोवर्कर्स को टारगेट तो नहीं कर रहा है। साथ ही अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें और फिर पूरे केस को HR डिपार्टमेंट तक ले जाएं। हालांकि हीथफील्ड का सुझाव है कि बुली के बिहेवियर को डायरेक्टली कन्फ्रंट करना सबसे अच्छा तरीका है। वो मुकदमे की संभावना को खारिज ना करने की सलाह देती हैं, खासकर जब बुली आपकी नौकरी के लिए खतरा साबित हो। वर्क प्लेस बुलिंग का सामना करने पर ये सब सही और पॉसिबल ऑप्शंस की तरह लगते हैं। हालांकि इस विषय पर कुछ शोधकर्ता चेतावनी देते हैं कि वर्क प्लेस बुलिंग के खिलाफ शिकायत या मुकदमा दर्ज करना न केवल बेअसर साबित हो सकता है बल्कि उल्टा भी पड़ सकता है। अपनी किताब मॉब्ड What to do when they really are out to get you में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैनिस हार्पर ने वर्क प्लेस बुलिंग के विषय के बारे में सबसे बहकाने वाले और खतरनाक मिसकंसेप्शंस का खुलासा किया है। हालांकि हार्पर इस बारे में बात करके पूरे दिल से पीड़ित का पक्ष लेती हैं, वो चेतावनी भी देती हैं कि बुलिंग से निपटने के लिए जो रणनीति बाकी शोधकर्ता दे रहे हैं वो न केवल अग्रेशन के स्तर को बढ़ाएंगी बल्कि संभावित रूप से पीड़ित को दूसरे बुली में बदल देंगी। आगे हार्पर कहती हैं कि लोग बुलिंग को पूरी तरह से हमारी परवरिश और संस्कृति के परिणाम के रूप में देखते हैं और बुलिंग रोकने का सबसे अच्छा तरीका है इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना। हार्पर सुझाव देते हुए चेतावनी देती हैं कि शिकायतों के लिए सबूत इकट्ठे करना और सहकर्मियों के साथ मिलकर बुली को कन्फ्रंट करना स्थिति को और भी बुरा बना सकता है। और वो अपने खुद के अनुभव पर लिखती हैं कि अगर मैंने छोटे छोटे अन्यायों को नजरअंदाज ना किया होता तो बुलिंग इतनी बड़ी ना हुई होती। वो वर्क प्लेस बुलिंग के खिलाफ मुकदमा दायर करने के खिलाफ भी तर्क देती हैं, क्योंकि इसमें शामिल कानूनी प्रक्रिया सालों तक चलेंगी और ये केवल आपको कंपनी के दुश्मन के रूप में लेबल करने का काम करेंगी। तो अब जब हम आपको बता चुके हैं कि वर्क प्लेस बुलिंग के बारे में शोधकर्ता और सलाहकारों का क्या कहना है, तो अब ये पूछने का समय आ गया है कि आप किससे ज्यादा सहमत हैं। क्या आपको लगता है कि वर्क प्लेस बुलिंग के खिलाफ साहस दिखाना और सामना करना सबसे अच्छा तरीका है, या ये ज्यादा सुरक्षित और रणनीतिक होगा कि आप अपनी लड़ाई को बहुत सावधानी से चुनें और मुद्दे को बुरा बनने से रोकें? यदि आप अपने ऑफिस में बुलिंग का शिकार हुए हैं तो ऐसी स्थिति का सामना करने पर आपने क्या किया था और उसके परिणाम के आधार पर क्या आप दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने की सलाह देंगे? अगर आप अपने विचार और अनुभव बताने में कंफर्टेबल हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको वर्क प्लेस बुलिंग की समस्या के बारे में थोड़ी जानकारी देने में सक्षम रहा, साथ ही ये समस्या से निपटने के कुछ तरीके भी बता सका। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें
साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।